मौलवी साहब की 3 बेटियां थीं और गांव वाले सिर्फ इनको गंदम और चावल देते थे। बाकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो इशा के बाद चौधरी के डेरे पर इसकी भैंसों का ख्याल रखता और सुबह फजर टाइम वहाँ से आ जाता और जो पैसे मिलते इनसे बेटियों की ज़रूरियात पूरी कर लेता। एक रात चौधरी की भैंस चोरी हो गई और चौधरी बोला ये मौलवी चोर है। तो गांव वालों ने कहा कि इसको इबरत का निशान बनाना चाहिए क्योंकि दीनदार होकर इसने चोरी की है। गांव वालों ने बेटियों के सामने मौलवी को बांध कर पत्थर मारने शुरू कर दिए और वो लहूलुहान होने लगा और बच्चियां ये मंजर देखकर चीखने लगीं। तो अचानक ईशा की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद मौलवी साहब लड़खड़ाते हुए मस्जिद से बाहर निकले। इनके घुटनों में कई माह से दर्द हो रहा था जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। इसके बावजूद उन्होंने एक भी नमाज कज़ा नहीं की थी। वो धीरे धीरे चलते हुए मस्जिद से बाहर आए और अपना जूता पहनने लगे। मगर ये क्या, बाहर तो इनका जूता मौजूद ही नहीं था। वो परेशानी से इधर उधर देखने लगे। वहाँ पर सवाए टूटे हुए जूते के और कुछ भी नहीं पड़ा था। उन्होंने एक गहरी सांस खारिज की। अभी 2 दिन पहले ही तो चौधरी साहब ने इन्हें अपने नए जूते पहनने को दिए थे और वो भी आज कोई ले गया था। दरअसल मौलवी साहब का जूता रास्ते में जाते हुए टूट गया था। अब जेब में इतनी रकम भी मौजूद ना थी कि नया जूता ही खरीद सकें। इसलिए वो नंगे पैर ही चौधरी के यहाँ गए थे। जब चौधरी ने मौलवी साहब को नंगे पैर देखा तो उन्होंने अपने पुराने जूते जो कि बिल्कुल नहीं लगते थे उतार कर मौलवी साहब को पहनने के लिए दे दिए। दर हकीकत चौधरी ने इनको खुशी से बतौर तोहफा नहीं दिए थे बल्कि इसलिए दिए थे कि मौलवी साहब के गंदे पैर इनके घर का कीमती फर्श खराब कर चुके थे। इसलिए उन्होंने एहसान जताते हुए अपने जूते उतारकर मौलवी साहब को दे दिए। कम अज़ कम इस तरह इनका कीमती फर्श गंदा होने से तो बच जाएगा। मगर आज 2 दिन बाद ही वो जूते कोई और पहनकर जा चुका था और बदले में एक टूटा जूता छोड़ गया था। मौलवी साहब ने एक गहरी सांस खारिज की और वो टूटा हुआ ही जूता पहनकर पैर घसीटते हुए अब चौधरी के यहाँ जाने लगे। तबीयत तो इनकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो कहीं भी जाएं। इनका तो दिल चाहता था कि घर जाएं और अपने बिस्तर पर खाना खाने के बाद सो जाएं। मगर क्या करते, पेट भी तो पालना था। कल को बेटियां जवान हो रही थीं, इन्हें इनके घर का भी तो करना था। ये सोचते हुए वो गहरी सांस लेते धीरे धीरे चलते चौधरी के यहाँ जाने लगे। इनका सांस फूलने लगा था। रास्ते से मोहल्ले के लड़के मोटरसाइकिल पर गुजरते हुए जा रहे थे मगर किसी ने झूठे मुंह भी मौलवी साहब को ये नहीं कहा कि आइए मौलवी साहब, आपको आगे तक छोड़ाते हैं। ऊपर से मौलवी साहब के घुटनों का दर्द तो शायद रोज़ाना यूं चल चल कर मज़ीद बढ़ चुका था। वो तो इस डर से दवा नहीं ले रहे थे कि अगर दवा पर पैसे खर्च हो गए तो फिर घर की ज़रूरियात का सामान कैसे आएगा। राशन भी ख़त्म होने वाला था। यही सोच लिए वो जल्दी जल्दी चलते अपने घर की तरफ आए जहाँ इनकी 3 बेटियां बैठी हुई इनका इंतज़ार कर रही थीं। दरवाजे पर दस्तक सुनकर इनकी बड़ी बेटी ने आकर दरवाज़ा खोला। सामने बाप को देखकर परेशान सी हो गई क्योंकि मौलवी साहब के चेहरे से ही थकन और नकाहत वाजिया थी। साफ दिख रहा था कि इन्हें शदीद बुखार है और शायद आज घुटनों का दर्द भी बढ़ा हुआ है। बड़ी बेटी कहने लगी कि अब्बा जी, आज आप ना जाएं चौधरी की हवेली, घर रुक कर आराम कर लें। मैं आपके लिए कोई नरम गज़ा बना देती हूँ, आप घर पर ही आराम करें। मौलवी साहब ने बेटी को देखा तो इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटा, एक दिन का भी नागा नहीं कर सकता वरना चौधरी साहब तनख्वाह काट लेंगे। और फिर तुम जानती ही तो हो इस महंगाई में घर का खर्चा निकालना किस कदर मुश्किल हो चुका है, इसलिए मेरा जाना ज़रूरी है। तीनों बच्चियां मौलवी साहब की बात सुनकर खामोश सी हो गईं और एक गहरी सांस खारिज करके अपने अब्बू को रुखसत करने लगीं। मौलवी साहब चौधरी की हवेली तक पहुंचे। आज तो महीने का आखिरी चल रहा था, शायद चौधरी इन्हें तनख्वाह भी दे देता। यही सोचकर मौलवी साहब जानवरों के पास जाने की बजाय चौधरी के पास चले गए। इन्हें आने में देर हो चुकी थी। वो घर से खाना भी खाकर नहीं आए थे। मौलवी साहब की हवेली पर पहुंचे तो चौधरी साहब शायद इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। फिर मौलवी साहब को देखकर कहने लगे, क्यों मौलवी साहब, आज फिर कहीं मसरूफ़ हो चुके थे? टाइम तो देखिए, आप पूरा 1 घंटा लेट आए हैं। मौलवी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो झिझक कर कहने लगे कि माजरत ख्वाह हूँ। चौधरी साहब दरअसल तबीयत कुछ ख़राब थी तो घर चला गया। वहीं बेटियों ने रोक लिया, इसलिए आने में देर हो गई।
चौधरी के माथे पर नागवारी उभर आई थी। कहने लगे, अच्छा अच्छा, अब ज़रा जाकर बाड़े की सफाई कर दीजिए। सुबह से यूं ही गंदगी पड़ी है। आपको वक्त मिले तो दिन में भी टाइम निकाल कर एक दफ़ा जानवरों की सफाई कर दिया करें, वरना सारा दिन बदबू आती रहती है। मौलवी साहब सर झुकाकर रह गए। वो तो अपना सारा दिन मस्जिद में गुजार दिया करते थे। सारा दिन वो मस्जिद में गुजारते, खुदा की इबादत करते, मस्जिद में अजान दिया करते और फिर मोहल्ले के बच्चों को बग़ैर कोई मुआवजा इन्हें पढ़ाया करते, और बदले में वो लोग इन्हें हर साल चावल और गंदम दिया करते, जो कि 6 माह तक चल जाया करती। इसके बाद के लिए मौलवी साहब को खुद ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना पड़ता था। चौधरी साहब ने तो तनख्वाह की कोई बात ही नहीं की थी। मौलवी साहब चौधरी का चेहरा देखने लगे कि हो सकता है कि वो इनके चेहरे पर थोड़ी परेशानी देखकर खुद ही तनख्वाह दे दें, मगर इसके बावजूद चौधरी ने ज़रा भी ध्यान न दिया और कहने लगे कि जाकर बाड़े की सफाई कर दो। मौलवी साहब तो आज घर से कुछ खाना भी नहीं खाकर आए थे, ना ही मस्जिद में कहीं से खाना आया था जो वहीं बैठकर खा लेते। जब धीरे धीरे वापस बाड़े की जानिब जाने लगे तो एक बार पलटकर वापस चौधरी साहब से कहने लगे कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं दवा भी लेकर नहीं आया। वो दरअसल जेब में पैसे ही नहीं थे और भूख भी लगी है, अगर हो सके तो घर से कुछ खाना ही। मौलवी साहब इतना ही बोले थे कि चौधरी फ़ौरन हाथ उठाकर नागवारी से कहने लगा, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह का वक्त आ चुका है। महीने की पहली तारीख आती नहीं कि तुम्हें तनख्वाह लेने की पड़ जाती है। कहाँ करते हो इतने पैसे? मोहल्ले वाले भी तुम्हें पैसे देते हैं, इसके बाद मुझसे भी पैसे ले जाते हो। ना जाने कहाँ करते हो कि फिर भी हर वक्त मांगते ही रहते हो। अभी कल ही तो मैंने तुम्हें अपने जूते दिए थे, वो भी तुम जाकर किसी लंडा बाजार में बेच आए होगे। फिर से वही फटे पुराने जूते पहनकर आ गए हो कि चौधरी फिर से अपना जूता पहनने को दे देगा। मौलवी साहब ने जब चौधरी का ये रवैया देखा तो शशतर रह गए और बेयकीनी से चौधरी का चेहरा देखते हुए कहने लगे कि नहीं नहीं चौधरी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। जूते तो मुझे मस्जिद के बाहर से मिले, वो तो कोई और पहनकर जा चुका था। और रही बात तनख्वाह की, तो मेरे पास सिर्फ वही पैसे होते हैं जो आप हर माह देते हैं। मोहल्ले वाले तो अपने बच्चों को फ़ी सबीलुल्लाह मेरे पास पढ़ाते हैं। अभी मौलवी साहब सफाई पेश कर ही रहे थे कि चौधरी ने झिड़क कर वहाँ से जाने का इशारा कर दिया। चौधरी का ये रवैया देखकर मौलवी साहब अपना सा मुंह लेकर बाड़े की जानिब जाने लगे। वो सारी रात भूखे पेट बाड़े की साफ सफाई करते रहे और जब फजर का वक्त होने लगा तो वहीं से मस्जिद की जानिब चले गए। उन्होंने वज़ू किया, अजान दी और फिर नमाज़ पढ़ने लगे। नमाज़ पढ़ने के बाद वो जब घर आए तो इनकी बेटियां अभी जाए नमाज पर बैठी नमाज़ पढ़ रही थीं। अपनी बच्चियों को नमाज़ पढ़ते देखकर वो इनके अच्छे नसीब की दुआ करने लगे। इनकी बड़ी बेटी शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। वो तो यही दुआ करते थे कि कोई अच्छा सा मुनासिब रिश्ता आए और वो अपनी बच्ची को ब्याह कर रुखसत कर दें, मगर जब अपनी जेब पर गौर करते तो सर झुकाकर रह जाते। इनके जहन में कई सोचें आती थीं। इस गांव का तो हर एक शख्स इन्हें जानता था। सभी मौलवी साहब की आदत से वाकिफ़ थे और इनकी बच्चियों को भी जानते थे कि कितनी दीनदार, शरीफ और पर्दादार बच्चियां हैं। सूरत और सीरत दोनों से ही वो इंतहाई खूबसूरत थीं, मगर इसके बावजूद कोई भी गांव वाला इनकी बेटियों को ब्याह कर ले जाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। शायद इसकी वजह मौलवी साहब की गुर्बत थी, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर मौलवी साहब की बच्चियों को ब्याह कर घर ले आए तो यहाँ से इन्हें जहेज़ के नाम पर कुछ भी नहीं मिलना। मौलवी साहब तो मेहमानों को चाय और पतासे खिला देंगे, वही इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। दिन ब दिन इन परेशानियों ने इनका दिमाग जकड़ लिया था। वो बच्चियों को देखकर गहरी सांस खारिज करके रह जाते। अगर बच्चियां बड़ी उम्र को हो जाती तो फिर तो रिश्ता मिलना और भी मुश्किल हो जाता। वो जब मस्जिद में गए तो एक शख्स आया जो कि रिश्ते करवाया करता था। मौलवी साहब इसके पास गए और झिझकते हुए कहने लगे कि देखो अनवर, तुम तो रिश्ते करवाते हो, कहीं देख भाल कर अच्छे रिश्ते हों तो मुझे भी बताना। इतना सुनना था कि अनवर मौलवी साहब का चेहरा देखने लगा और बोला कि मौलवी साहब, आजकल तो अच्छे रिश्ते सिर्फ उन्हीं घरों में आते हैं जहाँ पर बच्चियों को अच्छा जहेज दिया जाता है, वरना लड़की जितनी मर्जी खूबसूरत, हुनरमंद और सुघड़ हो, मगर रिश्ते वापस पलट जाते हैं। मौलवी साहब ने अनवर की बात सुनी तो एक गहरी सांस खारिज करके रह गए। कहने लगे कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं तो अपनी बच्चियों को सिवाय अच्छे नसीब की दुआओं के और कुछ भी नहीं दे सकता। अनवर भी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहने लगा कि मैं रिश्ते तो ला दूंगा, मगर बदले में पैसे लगेंगे। मैं एक रिश्ता पक्का होने के बाद
20,000 रुपया लेता हूँ। मौलवी साहब का चेहरा सुर्ख हो चुका था। बहरहाल उन्होंने पैसे देने की हामी भर ली और बच्चियों के रिश्ते की बात कर दी। वो सारा दिन मस्जिद में बैठे रहे। आज महीने का आगाज़ हो चुका था। सारे गांव के बच्चे, यहाँ तक कि आज तक जवान हो चुके हुए को भी उन्होंने ही कुरान मजीद पढ़ाया था, मगर इसके बावजूद किसी ने भी आज तक मौलवी साहब को मुआवजा नहीं दिया था। जो भी कुरान मजीद ख़त्म करता तो मौलवी साहब को एक मिठाई का डब्बा पकड़ाकर चला जाता। आज तक किसी ने इन्हें नकद रुपए ना दिए थे। ये सोचते हुए भी कि मौलवी साहब और कोई काम नहीं करते, मगर खैर 2 दिन यूं ही गुजर गए। चौधरी ने भी तनख्वाह ना दी। घर में मौजूद थोड़ा बहुत राशन भी ख़त्म होने लगा। अब तो सूखी रोटी और पानी के सिवा घर में कुछ भी नहीं बचा था। बच्चियों ने आज तक जो ख़राब आटा एक तरफ करके रखा था, मजबूरन उसी आटे को गूंद कर वो रोटी बनाने लगीं। खुद भी खाती और अब्बा को भी खिलाने लगीं। इनके चेहरे जद पड़ने लगे। मौलवी साहब के घुटनों का दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। 10 दिन तो जैसे तैसे उन्होंने गुजारे और फिर उन्होंने एक रोज़ चौधरी साहब से बात करने का फ़ैसला किया। वो तो इस कदर गरीब थे कि उन्होंने अपनी बच्चियों को सिवाय दीनी और कुरान मजीद की तालीम के दुनियावी तालीम भी हासिल नहीं करवाई थी। बड़ी बेटी सिर्फ 5 जमातें पढ़ी थी, जबकि बाकियों ने सिर्फ कुरान मजीद पढ़ा था। चौधरी तो बहुत अमीर था। इसकी कई ज़मीनें थीं जो कि मुरब्बों पर मुहित थीं, मगर इसके बावजूद वो इन मौलवी साहब को चंद हज़ार रुपये नहीं दे सकता था। मौलवी साहब को आज थोड़ा गुस्सा भी आया। वो चौधरी साहब के डेरे पर गए और गुस्से से कहने लगे कि चौधरी साहब, आप मेरी मजदूरी कब देंगे? मैं तो बाकायदगी से हर काम करता रहा हूँ, मगर इसके बावजूद आप मुझे मेरी मेहनत की कमाई नहीं दे रहे। मेरी बच्चियाँ घर में भूखी हैं। वो ख़राब आटे से बनी हुई रोटियाँ खा रही हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि जाकर आटा ख़रीद सकें, और आप भी पैसे नहीं दे रहे। अब बताएं, मैं मजबूर इंसान आखिर कहाँ जाऊँ? चौधरी साहब उस वक्त अकेले नहीं बैठे थे, बल्कि गांव के और भी मोअज़्ज़िज़ लोग इसके पास बैठे हुए थे। चौधरी ने इसे अपनी बेइज्जती जाना। वो गुस्सा ज़ब्त करते हुए मौलवी से कहने लगा कि मौलवी साहब, आप जाकर जानवरों की देखभाल करें। मैं आज रात ही आकर आपको आपकी तनख्वाह दे दूंगा। मौलवी साहब थोड़े मुतमईन हुए और बाड़े में जाकर जानवरों की देखभाल करने लगे। अभी वो जानवरों की देखभाल कर ही रहे थे कि तभी चौधरी वहाँ पर चला आया। चौधरी को आता देखकर मौलवी के चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट सी फैल गई। मौलवी साहब खुश हो गए कि शुक्र है आज चौधरी साहब पैसे देंगे। मौलवी साहब ने तकरीबन बाड़े की सफाई कर ही ली थी। वो खुश थे कि मैं चौधरी के दिए हुए पैसे अभी लेकर जाऊंगा और घर का सौदा सल्फ लाकर बच्चियों को दूंगा। कम अज़ कम अच्छा खा पी तो सकेंगी। मौलवी साहब अभी ये सोच रहे थे कि चौधरी चलता हुआ इनके पास आया। वो हर माह के आखिर पर मौलवी साहब को 15,000 रुपये दिया करता था, मगर आज इसने अपनी जेब से 25,000 रुपये निकाल कर मौलवी साहब के हाथ पर रख दिए और कहने लगा कि मौलवी साहब, ये आपकी मेहनत मजदूरी के पैसे हैं। मौलवी साहब ने जब 10,000 इजाफी देखे तो हैरानगी से पूछने लगे कि आपने मुझे इतने पैसे क्यों दिए हैं? मेरी तनख्वाह तो सिर्फ 15,000 है। तो चौधरी कहने लगा कि ये आपकी मेहनत की कमाई है, और वैसे भी बाड़े की साफ़ सफाई हो चुकी है, इसलिए बेहतर है कि आप घर चले जाएं। चौधरी का बदला व रवैया मौलवी समझ ना सका। दाल में कुछ काला ज़रूर था। ये मौलवी साहब को उस वक्त तो समझ ना आई, मगर जब तक समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौलवी साहब खुशी खुशी पैसे लेकर घर चले आए। वो खुश थे कि आज इन्हें 10,000 तनख्वाह से ज़ायद मिल गए। वो खुशी खुशी सौदा सल्फ लेकर घर पहुंचे। इतने दिनों बाद अपनी बच्चियों के साथ बैठकर खाना खाने लगे और फिर खुदा का शुक्र अदा करके वो सो गए। मगर न जाने क्यों इनके दिल में यूं ही बेचैनी बाकी थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ गलत होने वाला है या हो चुका है, मगर क्या? ये सवाल तो इनके जहन में यूं ही रह गया। रात का न जाने कौन सा पहर था कि जब इनकी आंख लग गई। सुबह उठे और फजर के लिए मस्जिद की जानिब जाने लगे तो एक शोर ने पूरी फ़िज़ा को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। वो फ़ौरन लोगों से पूछने लगे कि आखिर क्या बात हुई है। तो लोग कहने लगे कि मौलवी साहब, चौधरी साहब की तो भैंस चोरी हो गई है। चौधरी ने पूरे गांव में अपने लोग दौड़ा दिए हैं कि जल्द अज जल्द मेरी भैंस लाई जाए, वरना मैं ईंट से ईंट बचा दूंगा। मौलवी साहब ने जब ये सुना तो परेशान से हो गए। कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, रात तो भैंस बाड़े में मौजूद थी। मौलवी साहब ये बात सुनकर बाकी की बात दरियाफ्त करने के लिए चौधरी साहब की हवेली जाने लगे। वो अभी इनकी हवेली से कुछ दूरी पर मौजूद डेरे के पास पहुंचे ही थे कि तभी अंदर से आते शोर शराबे ने इनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। वो वहीं पर साकित रह गए। चौधरी गुस्से से कह रहा था कि हो ना हो, ये काम उस मौलवी का ही है।
میں تو اسے دیندار اور شریف سمجھ کر اپنے ہاں نوکری پر رکھ رہا تھا، مگر اس نے تو میری پیٹھ پر چھرا گھونپ دیا۔ میں تو اسے اچھا شخص سمجھتا تھا، مگر اس نے تو میری آنکھوں میں ہی دھول جھونک دیا۔ مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا۔ ان کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہونے لگی۔ اگر وہ چاہتے تو وہاں سے بھاگ کر کسی محفوظ مقام پر چلے جاتے، مگر ان کے دل میں کوئی چوٹ نہیں تھا۔ وہ فوراً بھاگ کر اندر داخل ہوئے اور چودھری صاحب سے کہنے لگے، آپ میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں کتنے عرصے سے آپ کے جانوروں کی دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، وہ خوفزدہ ہو چکے تھے، مگر چودھری فوراً چہرے پر ناگواری سجا کر کہنے لگا کہ آپ پر میں نے اندھا یقین کیا تھا، اپنے سارے جانور آپ کے حوالے کر دیے تھے کہ آپ ان کی اچھی دیکھ بھال کریں گے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ آج رات آپ نے میرے ہی جانوروں کو اڑا لینے کی سازش رچا رکھی ہے۔ چودھری رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو مولوی صاحب کے ساتھ اتنا اچھا ہوں کہ کل میں نے ان کی تنخواہ سے 10,000 روپے زائد دے دیے، مگر دیکھو گاؤں والوں، انہوں نے میرے ساتھ کتنی بڑی بغیرتی کی ہے۔ مولوی صاحب پریشان ہو چکے تھے، وہ بار بار صفائیاں پیش کرتے رہے، مگر گاؤں والے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ وہ چودھری کی بات پر ہی یقین کر رہے تھے، انہیں مولوی صاحب کی بات پر بھی یقین نہیں تھا۔ یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے پورے گاؤں میں پھیل گئی، یہاں تک کہ مولوی صاحب کی بیٹیاں اس خبر کو سن کر فوراً بھاگ کر چودھری کے ڈیرے کی جانب آنے لگیں، مگر تب تک چودھری نے مولوی صاحب کو پکڑ لیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس قدر بپھرے ہوئے تھے، کہنے لگے، مولوی صاحب کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ مولوی دیندار ہونے کے باوجود اتنا بڑا دھوکہ دے گیا، انہیں ایسی سزا دینی چاہیے کہ دوبارہ کوئی بھی ایسی چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اتنا کہہ کر مولوی صاحب کو درخت سے باندھ دیا گیا اور چودھری کہنے لگا کہ میں حکم دیتا ہوں تم سب گاؤں والوں مل کر اس مولوی کو پتھر مارو، اسے اتنا مارو کہ یہ عبرت کا نشان بن جائے اور دوبارہ میرے گاؤں کا کوئی بھی شخص چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اتنا سننا تھا کہ گاؤں والے مولوی صاحب کو پتھر مارنے لگے۔ تبھی مولوی صاحب کی بیٹیاں بھی بھاگ کر آ گئیں۔ اپنے باپ کو مار کھاتے ہوئے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ چیختی چلاتی ہوئی لوگوں سے معافی مانگنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے ابو کو چھوڑ دو، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی۔ مگر لوگ تو بپھرے ہوئے تھے، وہ بچیوں کو بھی دھکا دے کر دور کرنے لگے۔ تبھی وہ چودھری کے پاس چلی گئی اور اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ باپ بے قصور ہے، وہ معافی مانگتی رہی، مگر چودھری کو رحم نہ آیا۔ جب تک مولوی صاحب لہو لہان ہو کر بے ہوش نہ ہو گئے، انہیں چھوڑا ہی نہ گیا۔ گاؤں والے ابھی مولوی صاحب کو گالم گلوچ دے ہی رہے تھے کہ تبھی ایک بیوپاری وہاں پر چلا آیا، اور یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس کے ساتھ تو وہی بھینس تھی جو چودھری صاحب کی تھی۔ چودھری اپنی بھینس بیوپاری کے پاس دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بیوپاری وہ بھینس چودھری صاحب کو واپس لوٹاتے ہوئے کہنے لگا، چودھری صاحب، مجھے آپ سے اور آپ کے بیٹے سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ آپ کے بیٹے نے تو بھینس کو گائے بنا کر میرے آگے بیچ دیا۔ یہ بات سن کر چودھری ہکا بکا رہ گیا۔ گاؤں والوں کے بھی ہوش اڑ چکے تھے۔ چودھری کو سمجھ نہ آ سکا اور غصے سے کہنے لگا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ بیوپاری کہنے لگا، آج فجر کے بعد آپ کا بیٹا میرے پاس آیا تھا، جس نے اس بھینس پر سفید رنگ لگا رکھا تھا اور اتنی مہارت سے لگا رکھا تھا کہ میں سمجھ ہی نہ پایا یہ بھینس ہے یا گائے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ خاص قسم کی بھینس ہے، اسے تم خرید لو اور مجھے اس کا معاوضہ دے دو۔ مگر جب میں نے اسے نہلایا تو بھینس نکلی۔ وہ راز پورے گاؤں والوں کے سامنے کھل چکا تھا۔ چودھری کے بیٹے کو وہاں پر بلوایا گیا تو وہ پہلے تو اپنے گناہ کو چھپاتا رہا، مگر پھر مجبوراً مان کر کہنے لگا کہ میرا باپ مجھے نشے کے لیے پیسے نہیں دیتا اور میں نشے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے مجبوراً بھینس بیچ دی۔ اتنا سننا تھا کہ گاؤں والے شرمندہ ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب کو کھول کر ان سے معافیاں مانگنے لگے، کوئی پانی پلانے لگا تو کوئی ایمبولینس بلوانے لگا، جبکہ باقی گاؤں والے بھی چودھری سے کہنے لگے کہ پہلے آپ کا فیصلہ تھا، جبکہ اب ہمارا فیصلہ ہے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو شریف مولوی صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے چودھری کے بیٹے کو درخت سے باندھ دیا اور اسے پتھر مارنے لگے۔ چودھری ہڑبڑا کر رہ گیا، جبکہ گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ اصول اور قانون تو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی غریب مولوی ہو یا پھر چودھری کا بیٹا۔ چودھری کے بیٹے کو بھی عبرت کا نشان ہی بنانا چاہیے۔
دوبارہ کوئی کسی کی کمزوری دیکھ کر اس پر الزام تراشی نہ کر سکے۔ یوں چودھری شرمندہ ہو چکا تھا، جبکہ مولوی صاحب بے گناہ ہونے کے باوجود سزا جھیل چکے تھے۔ اس روز کے بعد مولوی صاحب وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، جبکہ ان کی بیٹیاں بھی ان کے ساتھ دوسرے گاؤں میں آ گئیں۔ وہاں کے محلے دار اچھے تھے، انہوں نے مولوی صاحب کے کھانے پینے کی تمام تر ذمہ داری اٹھائی اور ہر ماہ ایک معقول معاوضہ مولوی صاحب کو دے دیا کرتے تھے، جبکہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مولوی صاحب کی بیٹیوں کی شادی کی بھی ذمہ داری اٹھا لی۔